गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा ये आपकी वर्कशीट आई है, ये इंग्लिश में आई है। इस बार मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगी, आप इसको समझ लेंगे और अपनी किताब से ज़रूर पढ़ेंगे आप इसको। आपका ये जो चैप्टर है ये हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। लोकतांत्रिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने लोकतंत्र का अर्थ पढ़ा था, लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ा था। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। When talk about good governance, that the democracy government system is surely mentioned above. जब हम एक अच्छे शासन की बात करते हैं तो हम किन किन बातों की बात करते हैं? हम बोलते हैं इनफैक्ट पीपल वांट डेमोक्रेटिक सिस्टम और ओवर द वर्ल्ड, की पूरी दुनिया के लोग एक लोकतांत्रिक शासन ही चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति गैर लोकतांत्रिक शासन को पसंद नहीं करता है। इट इज़ ऑप्टेड बाय इवन दोज कंट्रीज इन विच हैव नॉट फॉलोड डेमोक्रेटिक सिस्टम टिल नाउ। जिन देशों में अभी तक भी लोकतंत्र फॉलो नहीं किया जाता है, वहाँ के लोगों को भी लोकतंत्र जो है वो उसको चूज़ करते हैं। लेट अस डिस्कस एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम ये देखते हैं कि जो लोकतंत्र है वो शासन के अन्य तंत्रों में क्यों बेहतर है, क्यों लोकतंत्र अच्छा है। सबसे पहला, लोकतंत्र अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। सबसे पहले लोकतंत्र हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देता है। कैसे? मान लीजिए आपने किसी को चुना, देश ने वोट दिया, हमने जिसको चुना प्रधानमंत्री मंत्रियों को चुना, उन्होंने अपने बीच में से एक को प्रधानमंत्री चुना, लेकिन इसका शासन हमें पसंद नहीं आया, तो हम अपनी गलती कब सुधार सकते हैं? क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव होंगे हम इनको वोट नहीं देंगे। इस तरीके से लोकतंत्र क्या करता है, हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देता है। अगला, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है। एक लोकतांत्रिक शासन में जब लोगों के द्वारा कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो ये प्रतिनिधि किसी भी बात के लिए जनता को जवाब देने के लिए अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है। ऐसा गैर लोकतांत्रिक में नहीं होता है। गैर लोकतांत्रिक में अगर राजा ने कोई निर्णय कर दिया तो आप आम जनता को वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी इच्छा है या नहीं है। ठीक है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। लोकतंत्र निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करता है। कैसे? क्योंकि लोकतंत्र में जो निर्णय लिया जाता है वो केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाता है। लोकतंत्र में जब निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णयों को सभी मंत्रियों से डिस्कस करने के बाद, उसके बाद वो दूसरे सदन में पास कराने के बाद, फिर राष्ट्रपति के पास भेजने के बाद, संसद में उसके ऊपर बहुमत जब होगा तभी जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर गैर लोकतांत्रिक शासन है तो उन्होंने अगर एक निर्णय ले लिया, स्वयं एक व्यक्ति ने बिना किसी से डिस्कस किए, तो वो उस डिसीजन को जनता पर थोप सकता है। तो ये है लोकतंत्र के फ़ायदे। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई नहीं, लोकतंत्र अच्छा नहीं है। क्यों कहते हैं, क्यों लोगों को लगता है लोकतंत्र अच्छा नहीं है? सबसे पहले, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। अच्छा, अभी तो ये आपका लोकतंत्र के लिए पक्ष में ही है कि डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, सभी नागरिकों को बराबर समझता है, हमें स्वतंत्रता और न्याय मिलता है। डेमोक्रेसी यूटिलाइजेज द नेशन ऑफ डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। और क्या करता है, एक देश में जो विभिन्न जाति धर्म लोगों के लोग रहते हैं उन सब के बीच में क्या करता है, उन सबको बांधता है, उन सबको एक धागे में पिरोने की कोशिश करता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। सभी झगड़ों के समाधान की कोशिश डेमोक्रेसी में की जाती है। लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी तर्क देते हैं कि नहीं, लोकतंत्र अच्छा नहीं है। क्यों बोलते हैं? सबसे पहले, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दीज लीड टू इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। वो कहता है क्योंकि हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, नेता बदलते रहते हैं, इसलिए इसमें स्थायित्व नहीं होता है। नेता अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं और इसलिए ये डेमोक्रेसी जो है वह अच्छा नहीं है। दूसरा कहता है, मोर पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो भी निर्णय, लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिया जाता है वो सबसे डिस्कस, विचार विमर्श करने के बाद लिया जाता है, इसलिए उसमें देरी हो जाती है। अगला, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। इसमें रिश्वतखोरी बढ़ती है, करप्शन बढ़ता है। 4,
करप्शन 4, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। चुनाव में कितनी सारी आपने देखा है घूसखोरी होती है, कितनी सारे उसमें समस्याएं होती हैं, कितनी सारी उसमें रिश्वतें ली जाती हैं। इलेक्टेड लीडर्स, जो लीडर्स चुने जाते हैं, नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उनको जनता के हित के बारे में पता नहीं रहता, इसलिए वो जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय सही नहीं होता। तो आपने आज पढ़ा कि लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क पढ़े हैं। आपकी किताब में बहुत अच्छा दिया हुआ है, किताब खोलेंगे और आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस देखिए। वाई डू नीड डेमोक्रेसी इन डाइवर्सिटी, लाइक जो इंडिया जैसी डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, विविधता वाली कंट्री है, वहाँ पर डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, ये आपको बताना है। डिमेरिट्स माने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसके विपक्ष में जो तर्क है वो सारे मैंने आपको बताए हैं, हिंदी में किताब में लिखे हैं। राइट योर आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फेवर में ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे पॉइंट्स फेवर में लिखने हैं आपको। इसके बाद एक्सप्लेन हाउ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर। अब आप बताएंगे क्यों अच्छी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी भी अदर फॉर्म में के। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से